बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सारणी है और हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। इसमें जो आंकड़े दिए हैं उनका माध्य ज्ञात करना है। इसमें हमने एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है माध्य ज्ञात करने के लिए। उपयुक्त विधि से क्या मतलब है? तो आप भी जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो जब भी हमारे पास बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हमें कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का यूज करना चाहिए। और यहाँ पे पग विचलन विधि सही रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े नंबर जब होते हैं तो सबसे सही रहती है पग विचलन विधि। तो हम यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करके इसका माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा कि फॉर्मूला लिख देना चाहिए, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसका फॉर्मूला। तो माध्य का फॉर्मूला होता है पग विचलन विधि से ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये ठीक है, इसमें u क्या है ये सब आपको सारणी में दिख जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर एक टेबल बनानी है और उस टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए। देखो, जब हम पग विचलन विधि से करते हैं तो हमारे पास 6 कॉलम्स होते हैं। एक इसके लिए चाहिए हमें, एक फिर जब हम इनका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो कि x होता है, ये है बारंबारता। उसके बाद फिर u के लिए एक कॉलम बनता है और फिर f और u का जब गुणा होता है तो ये 6 कॉलम बनते हैं। तो यही सोच के हम सारणी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आपको लाइंस खींचनी होंगी, तो ये ध्यान में रखना होता है। तो बड़ी सी बनाना, और उसमें लाइनें कितनी आपको रखनी पड़ेंगी, तो देखो 2 लाइनें इसके लिए हो जाएंगी, 3 4 5 6 7 और एक बाद में टोटल करने के लिए 8। तो 8 लाइंस तो ऐसे में होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले में आएगा दैनिक व्यय। इसको हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। ये है 100 से 150, 150 से 200, इस तरह से है। अब इसके बाद इनका मध्य बिंदु आता है, मध्य बिंदु x। इसका मध्य बिंदु क्या है, तो 100 और 150 का मध्य बिंदु 125 होता है। साफ दिख रहा है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन है, इनको प्लस करो, तो इनको प्लस करके क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250। उसको 2 से भाग देंगे तो 125 हो जाएगा, है ना। ऐसा करो, 2 से भाग दे दो और 125 आ जाएगा। फिर ऐसे ये है, 150 से 200 के बीच में आता है 175। वैसे भी 50-50 ऐसे में जोड़ते जाओ और 50-50 ऐसे में जोड़ते जाओ। 225, 275, 325। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता, जो कि हम परिवारों की संख्या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, परिवारों की संख्या यानी f। अब यहाँ पे हम x माइनस ए निकालते हैं। a होता है कोई कल्पित माध्य हम लेते हैं, तो बीच वाला हम अक्सर लेते हैं, ये है, और इसको घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे इन सब से। तो 225 को हम इनसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 125 में से 225 माइनस हुआ तो माइनस का 100 हो जाएगा, है ना। बड़ा ये है तो ये माइनस का साइन आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -50, 0। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 50, और इसमें से इसे तो सॉरी 100। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, u निकालते हैं। u होता है x माइनस ए अपॉन एच। ओके, आप यहाँ पे छोटा सा i बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर बना होता है ना। जैसे यहाँ पे भी है ये i, मतलब जो इस तरह, जैसे x ये है ना अलग अलग, तो इसमें i लगता है। फिर जैसे, अच्छा अभी बारंबारता भी तो लिखेंगे हम, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, ठीक है। अब यहां पर हमने इसको भाग देना है, किससे, h से। h क्या है, देखो h है जो कि वर्ग माप होती है। अब इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा, 50 आएगा ना। तो h है 50। 50 से इसको भाग देंगे हम, तो 50 से इसको भाग दिया, माइनस का 2। फिर इसे भाग दिया 1, है ना। 50 से इसको भाग दो, फिर इसे भाग दो, इसे देंगे 0 1 2। और यहाँ पे हम f और u का गुणा करेंगे। ये है f और ये u, 4 दूने 8, 5 0, 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक,
अब इनको हम इनका सरल करेंगे तो देखो 8 5 हुआ 13, तो माइनस माइनस वालों को अलग हिसाब, इनका अलग हिसाब करते हैं, प्लस प्लस वालों को अलग हिसाब करते हैं। ये हुआ 6, 13 में से 6 गया 7 आया और बड़े का चिन्ह आता है। तो ये ठीक है यहाँ तक सब कुछ ओके। और अब हमने अच्छा इसके अलावा हम इसका भी योग ज्ञात करते हैं जो हमारे पास बारंबारता है। तो 2 2 4 16 5 21 4 25, तो माध्य हो जाएगा क्या, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक, तो अब सारी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। a हमने लिया था 225, ये है -7, है ना, सिग्मा एफ यू -7, सिग्मा एफ है 25 और h है 50। ठीक है, तो ये 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 225 माइनस 14, और ये आंसर आ जाएगा माइनस करके 211, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से हमने पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर लिया है और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट।